हाय बच्चों, आप लोगों को VVI क्लास JR में स्वागत है। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक यदि इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटर और मैट्रिक के महत्वपूर्ण या जो भी मोस्ट क्वेश्चन है यानी प्रश्न है उसको आप लोगों को हल करके बताया जाता है और आपके शब्द में बताया जाता है। और आप लोग को उस सवाल को, उस प्रश्न को जानने का और उसका विश्लेषण करने का यह एक तरीका आपको मिल सकता है। और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं 10वीं वर्ग के 9वां पाठ कर्मवीर। और एक कर्मवीर कथा के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कर्मवीर क्या है, यानी अपने कर्म के आधार पर वीरता हासिल करना, यानी अपने कर्म के बदौलत इस दुनिया में एक स्थान प्राप्त करना, और वह ऐसी स्थान प्राप्त करना जिसके कारण उस व्यक्ति को समाज में बहुत सारा सत्कार सम्मान मिलता है। इसी तरह का बात जो है इस पाठ में कहा गया है कि कर्मवीरता मनुष्य के अपने कर्म पर टिका हुआ है। यदि मनुष्य गरीब होते हुए भी अपने बल पे पढ़ाई के क्षमता और पढ़ाई योग्यता के कारण चाहे तो अपने दुख को हटा सकता है और एक लंबे और ऊंचाई तक जा सकता है। मनुष्य का जो कर्तव्य होता है यानी मनुष्य का जो ऊंचाई होता है, ओहदा होता है, पद होता है, उसको हासिल कर सकता है। और इस पाठ का हम चर्चा करते हैं। इस पाठ में जो है एक कहानी दिया गया है। बिहार प्रांत यानी बिहार राज्य के एक प्रदेश, जो बिहार राज्य प्रदेश है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है, भिखनटोला नाम का एक गांव है। उसमें वह एक ऐसा गांव है जो दलितों का बस्ती है। दलित वहाँ पर बसते हैं और वह ऐसे दलित जो कठिनाई से अपने जीवन को जी रहे हैं। वह शिक्षा विहीन है, उनके पास अपना घर भी सही से नहीं है और जो है ज़मीन भी नहीं है, यानी अनाज उपजाने का कोई भी साधन नहीं है। यानी दूसरों के खेत में काम करके जीने वाले व्यक्ति और इधर उधर घूम के कोई काम और अपने भोजन का जो है जुगाड़ करके खाने वाले व्यक्ति जो है उस गांव में रहते हैं। और उसी गांव में, उस गांव से थोड़ा सा हट के यानी उस गांव के किनारे एक घर बना हुआ था, एक घर था। और वह ऐसा घर था, झोपड़पट्टी घर था, मानो कि उस घर में कोई शरण नहीं था। और सबसे बड़ी उस घर का विशेषता यह थी जो वह घर का छप्पर जो था वो सिर्फ धूप से लोगों को यानी वो घर वालों को बचाता था, यानी वर्षा से नहीं। यानी क्यों? क्योंकि वर्षा उसमें डायरेक्ट आ जाती थी, यानी वर्षा का कोई उसमें इथी नहीं था, रोक टोक, ठीक है। और वैसे वो घर था और उसमें एक परिवार रहता था। और उस परिवार में एक दलित जो है दलित व्यक्ति थे, उनका पत्नी और एक लड़का एक लड़की। और उसी घर में एक जो लड़का था और एक लड़की थी। तो लड़की का बात नहीं, लेकिन लड़का का जो है वो लड़का जो था वो पढ़ने लायक हो गया था, यानी 6-7 वर्ष का हो गया था। लेकिन पैसा के अभाव में, रुपया के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, या वहाँ पर विद्यालय नहीं था इसके अभाव में वो बच्चा वहाँ के सिर्फ वही नहीं यानी सभी गांव के वो बच्चे खेलते थे, घूमते थे इधर उधर और अपने माता पिता के जैसे जो घुमंतु जो खाना पीना के फेर में रहते हैं उस तरह से वो रहते थे। और इसी हालात में उस गांव से लगभग 1 कोस दूर एक सरकारी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था जो वहाँ पर स्थापित था सरकार के द्वारा। और उसमें एक प्रधानाध्यापक यानी एक ऐसे शिक्षक आ गए जो सामाजिक समता को लेकर चलने वाले एक जो है वो शिक्षक थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने विद्यालय के कुछ कंडीशन और कुछ कम बच्चों को देखकर उसने सोचा कि हम इसको झांकी निकालते हैं और बच्चों को लेकर और शिक्षकों को लेकर कुछ गांवों तक हम चलते हैं और गांव के लोगों को जागरूक करते हैं ताकि और सब बच्चे जो है इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आएँ और पढ़ाई के बारे में हम बताते हैं। क्योंकि यह दलित
जो है बस्तियां हैं वहाँ पर पढ़ाई के बारे में कुछ लोग नहीं जानते हैं, परिवार और जो अभिभावक हैं उनको जागरूक करने के लिए यह जो शिक्षक थे वो चल दिए। और इसी क्रम में वो घूम रहे थे, तब तक वे लोग घूमते घूमते एक कुछ बाद यह जो भीखन टोला गांव था वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचे तो ये बालक जो था, जिस हम परिवार के बारे में बात किए हैं, जो अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहता था, जिनके पास अपना घर भी सही नहीं था, बरसात के दिन में शरण नहीं थी, सिर्फ धूप से बचाता था। और उस परिवार के जो बच्चा था, बालक जो था, वो घूम रहा था, खेल रहा था बच्चों के साथ। ये जो शिक्षक थे, इनका नज़र जो है उस बच्चा पर पड़ता है, उस बालक पर पड़ता है, और उस बालक को बुलाए और उसको पढ़ने के लिए बोले। और पढ़ाई सब कुछ होता है, पढ़ाई ही धन होता है, और एक लड़का का सबसे बड़ी तपस्या उसका अध्ययन होता है। इस बात को कहकर जो है उस शिक्षक ने उस लड़का को अपने विद्यालय में दाखिल करने के लिए कहा और कल होके बुलाया। वो लड़का जो है बहुत उत्साह से उस शिक्षक के पास, यानी वो एक कोस बाद जो है एक कोस दूर तक चलकर वो लड़का जो है वो गया और उस शिक्षक के माध्यम से उसका जो है दाखिला हुआ। और वो लड़का जो है, वो लड़का को पढ़ाने में, ये जो शिक्षक है प्राथमिक विद्यालय में वो लड़का पढ़ रहा था, उसको पढ़ाने में, तैयारी करने में जो है इस शिक्षक का जो है बहुत बड़ा रोल था। और शिक्षक जो है वो बिल्कुल उसका साथ निभाए। और इसी क्रम में जो है देखा जाता है कि वह शिक्षक जो है पढ़ा लिखा कर उस लड़का को प्राथमिक विद्यालय जो है वो पास करा दिए। और वहाँ अपने बलबूता पे, अपने पैसा से, और उनके गार्जियन यानी जो अभिभावक थे वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, फिर भी शिक्षक से वो बड़ी नहीं थे, शिक्षक को साथ दिए जितना साथ हो, यानी बच्चा को खिलाने पिलाने में, बाकी जो है पढ़ने के लिए जो वो शिक्षक जो है उस लड़का का जो है वो साथ दिए। और इस तरह से वो लड़का का नाम जो है मध्य विद्यालय में लिखाया। और मध्य विद्यालय में वो लड़का जो है पढ़ा। उसके पास अपना रुपया नहीं था, क्योंकि उनके जो माता पिता थे उनके पास भी रुपया नहीं था। इसी अभाव से शायद उस एरिया के जो है बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, और दलित बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं आज के ज़माना में भी। तो इस तरह से वो लड़का जो है उसका दाखिला हुआ, और वो अपने घर पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर, ट्यूशन लेकर, उस पैसा से जो है वो किताब कॉपी खरीद कर अपना पढ़ता था। और बाकी जो है वो शिक्षक जो है उसको छात्रवृत्ति के जो है वो प्रबंध कर दिए थे, और छात्रवृत्ति का सुविधा मिल रहा था। ये लड़का जो है पूरा सुविधा पाकर जो है वो पढ़ाई किया, यहाँ तक कि वो मैट्रिक में भी फर्स्ट आया। और उसके बाद से उसका नाम जो है कॉलेज में लिखा गया, एक जो शहर के कॉलेज में, यानी उसका उत्साह दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा था। उसके माता पिता का भी उत्साह बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसका जो खर्च था वो बालक खुद उठा लिया था। जो शिक्षा विभाग से मिलने वाला जो छात्रवृत्ति था उसका वो भरपूर फायदा उठाया, उसका ट्यूशन लिया, उस पैसा से अपना कॉपी जो है किताब खरीदा, और उसका व्यर्थ खर्चा नहीं किया। वो लड़का जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर कहीं से जो है 2 रुपया जो है लेकर, और शिक्षकों को प्यार पाकर, शिक्षकों को प्रिय होकर जो है पढ़ाई हासिल किया। सभी शिक्षक उसको आसानी से पढ़ा देते थे और ट्यूशन भी दे देते फ्री में। इस तरह से जो है वो लड़का जो है आगे की तरफ गया, कॉलेज में भी गया, कॉलेज में बहुत अच्छा से पढ़ा, यानी इंटर बहुत अच्छा से पास किया। जिस कॉलेज में जाता था वहाँ पर जो शिक्षकों को जो है प्रेम पाने में, शिक्षकों को जो है कार्य करने में, शिक्षकों के पास रहने में, गुरु के सेवा करने में, और गुरु के सेवा करने से ही शिक्षा मिलती है। और इस तरह से जो है वो कार्य करता था, शिक्षकों को अपने में मिला लेता था, और वो ज्ञान जो है वो पाते गया। आगे चलकर वो स्नातक को फर्स्ट डिवीजन से पास किया, और स्नातक को जब पास कर लिया प्रथम श्रेणी से, उसका उत्साह और भी आगे बढ़ा। उसके माता पिता भी जो है उसका भी उत्साह बढ़ा। ये शिक्षक जो था ये भी उसको आगे बढ़ाने में अपना कोई कोताही नहीं किया। और आने वाले समय में वो क्या किया कि लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिया, बीपीएससी। और इस तरह से जो है लोक सेवा आयोग और यूपीएससी, यानी ये प्रशासनिक सेवा जो होता है, लोक सेवा आयोग, उसका परीक्षा दिया। और उस परीक्षा में उसको अच्छा तरीका से जो है वो प्रथम स्थान आ गया। और उसका जब साक्षात्कार हुआ, यानी इंटरव्यू जब हुआ, तो वो जब इंटरव्यू में गया
तो वहाँ के जो इंटरव्यू वाले जो बैठे हुए थे, जो शिक्षक थे, यानी जो उनका साक्षात्कार लेने वाले जो लोग थे, उनके प्रतिभा से, उनके योग्यता से, उनके बात करने की शैली और ज्ञान से जो है प्रभावित होकर उनको जो है बहुत अच्छे नंबर से पास करा दिए। और यह राम प्रवेश जो है वो प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हो गया और वो आईपीएस बन गया, और आईपीएस बनकर पुलिस सेवा कमान कर लिया। और वह जो है जब पुलिस सेवा यानी जब आईपीएस बना तो अपने गांव का भी नाम रोशन किया और पूरा प्रदेश यानी बिहार का भी नाम रोशन किया। इस तरह से जो है वो एक दलित बच्चा जो हुनर और अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप को उस दलित जगह से थोड़ा सा हटा और पढ़ाई को चुना और लगन जो है एक गरीबी की अवस्था में भी वह अच्छा से अपने जो भी रुपया मिला उसका सही प्रयोग किया। तो इस तरह से जो उसको ज्ञान मिला और वो जो है बिल्कुल आज प्रशासनिक सेवा में नियुक्त है और वो बिल्कुल कर्मवीर है। उसका नाम जो है पूरा प्रांत और गांव एरिया सब जगह हो रहा है। और वो राम प्रवेश नाम का लड़का था और उसका नाम राम प्रवेश था। और राम प्रवेश जो है एक अच्छा सच्चा और कर्मवीर था। और इस तरह से जो हम कह सकते हैं जो हम पढ़ाई के बदौलत और ज्ञान के बदौलत एक अच्छा ओहदा, अच्छा पद पर जा सकते हैं। और इस तरह से आपको जो है कर्मवीर की कथा समाप्त हुई। और फिर हम आगे मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।